ओम शांति। दुनिया में यदि भय की बात की जाए कि सबसे बड़ा भय क्या है, तो आज के समय में सबसे बड़ा भय है मृत्यु का भय। भय से भी भयानक जो भय होता है वह मृत्यु का भय होता है। जैसा कि शास्त्रों में वर्णित एक कथा है कि धर्मराज ने मृत्यु को आदेश दिया, 2000 लोगों को मारकर लाओ। मृत्यु जब 2000 लोगों को मारने के लिए गई तो वह जब वापस लौटी तो उसके साथ 4000 लोग थे। धर्मराज ने प्रश्न किया मृत्यु से कि 2000 का आदेश था, आप तो 4000 ले आए। मृत्यु ने बड़े ही आदरपूर्वक उत्तर दिया, महाराज मैं तो 2000 को ही मारकर लाने वाली थी, पर 2000 और मृत्यु के भय के कारण मर गए। तो ऐसा भय यदि किसी व्यक्ति को पता चल जाए कि मेरी मृत्यु 1 हफ्ता बाद होने वाली है, तो वह डर के मारे 1-2 दिन में ही मर जाएगा। वह सोचने लगेगा मैं यह भी कर लूं और क्या क्या कर लूं। तो ऐसे में सबसे बड़ा भय जो होता है मृत्यु का भय होता है। पर बाबा ने हमें सत्य ज्ञान देकर यह स्मृति पक्की करा दी कि हम एक आत्मा है, अजर अमर अविनाशी हैं। सब कहते हैं कि आते हैं तब भी खाली हाथ आते हैं और जाते हैं तब भी खाली हाथ जाते हैं। पर हमें बाबा ने ज्ञान दिया है कि आते भी भरतू हाथ लेकर हैं और जाते भी भरतू हाथ लेकर हैं। यदि इसी जन्म में ऐसे पुण्य कर्म का खाता भर लिया, अपनी झोली ऐसे श्रेष्ठ कर्मों से भर ली कि आने पर हमें उन कर्मों की प्रारब्ध प्राप्त हो, तो ऐसे हम बच्चों को बाबा ने मृत्यु के भय से मुक्त कराया। मृत्यु भय के बारे में विशेष दादी जी ने भी अनेक रहस्य बताए। मौत के बाद क्या होता है, हम ब्राह्मण जब इस देह को त्यागते हैं तो हमारा क्या होता है, और जो पाप कर्म करने वाले मनुष्य होते हैं उनकी मृत्यु के बाद क्या होता है। इस गहरे राज के बारे में दादी गुलजार जी, जो बाबा का रथ थी, उन्होंने विशेष रहस्य बताया। दादी जी से सुनते हैं मौत के बाद क्या होता है, इसका रहस्य। अच्छा, एक बात हमको ये मुरली की जो चली आज प्यूरिटी की, उसमें हमको एक दृश्य याद आया। एक क्या दृश्य था, कोई ब्राह्मण आत्मा की मृत्यु हुई थी, काफी साल पहले की बात है। तो उस समय कोई ने बाबा से क्वेश्चन किया था कि बाबा ये जो कहते हैं कि जब मृत्यु होती है ना, अज्ञान काल में भी कहते हैं, जब मृत्यु होती है ना तो किसी को तो विमान आता है लेने के लिए, और किसी को जो है ना जिन्न भूत आते हैं। ये खराब लोग जिन्न भूत कहते हैं, क्या कहते हैं, हाँ जमदूत, हाँ जमदूत आते हैं। तो इसका मतलब क्या है। तो कोई ने क्वेश्चन किया, जैसे ये आत्मा ने शरीर छोड़ा, अच्छी आत्मा थी, तो उसने शरीर छोड़ा, तो इसको क्या विमान आया है या जमदूत आए। तो बाबा ने बहुत अच्छी बात सुनाई।
बाबा ने कहा कोई जमदूत किस लोक में बैठे हैं क्या जो लेने आएंगे? उनका भी तो कोई लोक होना चाहिए ना। हमने तो 3 लोक ही दिखाए हैं, दूसरे लोग तो दिखाए नहीं। तो ये क्या जमदूत क्या होता है? और विमान आता है, उसका मतलब क्या है? सचमुच विमान आता है या क्या होता है? यानी अच्छे आदमियों के लिए कहते हैं विमान आता है, और जो खराब काम करते हैं उसके लिए कहते हैं जमदूत आते हैं। इसका मतलब क्या है? तो बाबा ने बहुत अच्छा सुनाया। कहा तो विमान आता है, इसका मतलब है कि जिसके अच्छे कर्म है, बाबा का बच्चा बन गया, पवित्र ठीक रहा, यानी जो भी मर्यादा है ब्राह्मण परिवार की, तो उसकी उड़ती कला की स्टेज होती है ना। उड़ती कला की स्टेज होंगी ना, वो डबल लाइट होगा ना। तो बाबा ने कहा विमान कोई आता नहीं है, लेकिन क्या होता है, वो जब शरीर छोड़ता है ना, तो उसको ऐसे ही महसूस होता है जैसे मैं उड़ती कला से बाबा के पास जा रहा हूँ। बाकी कोई विमान नहीं, ये लाइट ही उसके लिए विमान होती है, क्योंकि खुद डबल लाइट है ना। तो डबल लाइट को लाइट ही दिखाई देगी ना, आत्मा जा रही है। तो वो विमान की समझो, वो विमान क्या होता है, नीचे से ऊपर उड़ता है ना। तो वो उड़ती कला जो है उसको लाइट ही लाइट दिखाई देंगी। तो लाइट के विमान में जैसे जा रहा है उड़ती कला से। बाकी कोई खास विमान बनाने वाला भी तो चाहिए, या कोई तो वतन होगा जिसमें विमान भी बने, या जमदूत भी बैठे हो वो आवे। तो बाबा ने कहा ये कोई बात नहीं है, लेकिन जो बुरे कर्म करते हैं ना, उनके जो पाप है ना, पाप किए हुए तो होते हैं ना, तभी तो बुरा हुआ ना। तो सारे जन्म से लेकर के जो पाप किए ना, वो पाप ही उसके आगे जमदूत के रूप में आते हैं। जैसे भयानक जमदूत क्या होते हैं, डराने वाले। तो वो जो पाप उसके सामने आते हैं ना, मैंने ये कर लिया, ये भी किया, ये भी किया, ये भी किया, वो ही पाप उसके जो है बुराइयां, वो जमदूत के रूप में आती है। और ऐसे लगता है जैसे मुझे कोई जमदूत जो होते हैं ना, जो दिखाते हैं शास्त्रों में, तो जन्मदूत जो है वो परेशान करते हैं बहुत, ऐसे ऐसे दिखाते हैं, बड़े बड़े नाखून से ऐसे ऐसे करते हैं, शास्त्रों में दिखाते हैं। तो बाबा ने कहा कोई जमदूत नहीं आते, लेकिन जो उनके किए हुए छोटे छोटे पाप भी होंगे ना, जो उसको याद भी नहीं होंगे, लेकिन धर्मराजपुरी जैसे बाबा कहता है, तो वो पाप जो है ना, वो उसके सामने जो आते हैं ना, वो ऐसे ही महसूसता होती है जैसे जमदूत मुझे ले जा रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। तो मुझे याद आया, आज के मुरली में भी था, बाबा ने जमदूत की बात भी थी, तो मुझे याद आया कि ये जमदूत कोई और नहीं है, लेकिन ये अपने ही पाप बाबा सामने लाते हैं। उस समय बाप का रूप तो होता नहीं है ना, धर्मराज का रूप, ये नहीं, बाबा का जो साथी है धर्मराज, वो ही सामने आता है। तो इसीलिए बाबा का ये स्पष्टीकरण एक बारी बाबा ने हमको दिल्ली में दिया था, वो मेरे को याद आया, तो मैंने कहा चलो सुना देती हूँ। ओम शांति। अच्छा, दादी जी से मृत्यु का यह गहरा रहस्य जानने के बाद हम भाई बहनों को अपने पुरुषार्थ को और तीव्र गति से करना चाहिए। उड़ती कला में जाने के लिए बाबा की याद में रहकर बाबा की श्रीमत अनुसार संकल्प बोल और कर्म में आना चाहिए। वैसे भी मृत्यु भय से हम बच्चों को बाबा ने मुक्त करा दिया है। बाबा कहते मनुष्य तो मरने से डरते हैं, पर आप तो पहले ही मरे हुए हो।
अर्थात आपका यह मरजीवा ब्राह्मण जन्म है। आप यह भी जान गए हो कि मृत्यु आत्मा की कभी होती ही नहीं। मृत्यु आत्मा अजर अमर अविनाशी है जो मृत्यु से सदा मुक्त रहती है। मृत्यु हम ब्राह्मणों के लिए परिवर्तन की एक क्रिया है। जैसे कि हम शुरू से ही देखते आते हैं, बचपन में जब बच्चा जन्म लेता है, बड़ा होता है तो युवावस्था में कदम रखता है, फिर वह और बढ़ता है तो वृद्धावस्था में। ऐसे ही 4 अवस्थाओं को जब वह पार करता है तो मृत्यु को प्राप्त होता है। और मृत्यु आत्मा की नहीं होती, इस देह की होती है, तो वह इस देह का परिवर्तन कहलाता है। तो ऐसे ही हम आत्माएं अजर अमर अविनाशी हैं। हमें अपने संस्कारों को श्रेष्ठ बनाना है, पुण्य कर्म करना है, श्रेष्ठ कर्म करना है, जिसके आधार पर जो हमें अगला देह प्राप्त होगा वह और अच्छा देह प्राप्त हो, उसमें हम बाबा के और समीप जा सके, बाबा हमें पुनः प्राप्त हो, हम उड़ती कला में चले जाएं। ऐसे श्रेष्ठ संकल्प बोल और कर्म करना हमें स्वयं बाबा बताते हैं। अच्छा, ओम शांति।